ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास की महात्म कथा लेकर आए हैं। ज्येष्ठ मास में जल दान की विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। कथा शुरू करें उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये भगवान की कथाएं होती हैं, इस पर एक लाइक अवश्य करना चाहिए। आगे कथा सुनते हैं। एक बार महर्षि स्कंद जी अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व सुनाते हुए कहने लगे कि इस महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस माह में किया गया थोड़ा सा दान अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के देवता श्री हरि विष्णु जी हैं। इस माह में अन्न दान, जल दान, व्यंजन दान, चंदन दान, हल दान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जन क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाने चाहिए। ऋषि बोले, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगकर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय श्री हरि का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छांव में सो गया, जो कि सरोवर के एकदम नजदीक था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आता तो वह उसे देखकर डरकर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उसके साथ साथ आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात कई समय तक नरक की यातना भोग कर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी के योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को वहां से भागने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनके बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो मेरे माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र तब श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वार्ता सुना। उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया, जहाँ पर आने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी के योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए
जल की व्यवस्था करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों।